पुराने मित्र का नाम चर्चा जब होता है तो मिलने के लिए मन मचलने लगता है नाम सुन करके। क्या आपको नहीं होता ऐसा क्या? अब सुदामा जी कहते हैं कि अरे मिलने का तो मन होता है, लेकिन क्या करूं, एक वो परिस्थिति थी, हम लोग साथ में पढ़ते थे, एक साथ रहते थे, संदीपनी मुनि के आश्रम में साथ साथ समिधा चुनने जाते थे और समिधा चुन करके गुरु जी के आश्रम में आते थे तो प्रसाद तैयार होता था। पुनः सुबह जग करके विद्या अध्ययन करते थे। लेकिन इतने दिन हुए उसका कोई समाचार मेरे पास नहीं आया और नहीं मेरा समाचार उनके पास गया। क्या करूं? और ऐसा धन लेने की आप बात करते हो, ब्राह्मण को धन लेने की सोच बना करके कहीं जाना भी नहीं चाहिए, वह पाप का भागीदार बन जाता है। अब सुशीला कहती है रहने दीजिए महाराज, मैं लेने देने की बात कहाँ कह रही हूँ। सुशीला सोचती है कि फिर लेने देने की बात होगी तो फिर नहीं जाएंगे। भक्त सुदामा जी कहते हैं कि न जाने वो कहाँ रहता है। तब तक सुशीला बोलती है कि पता मेरे पास है, जो संत बताने आए थे उन्होंने पता भी लिखवा दिया है। अब आग्रह करती है सुशीला कि आप अपने लिए न सही, आप अपने लिए ना सही, लेकिन एक बार मेरे लिए जरूर जाइए। अब सुदामा जी पुनः दबाव डालती हैं कि इतना पे भी आपका मन नहीं करता अपने मित्र से मिलने के लिए। तब सुदामा जी कहते हैं कि अरे मैं तो उसकी प्रशंसा रोज सुन रहा हूँ आजकल, और जितना बार सुनता हूँ उतना ही मेरे मन में मिलने की लालसा जगती है। पर सोचता हूँ कि कहीं इतनी महिमा वाला इंसान कहीं बदल गया हो, हमारी मित्रता को भूल गया हो, पता नहीं वो पहले जैसा होगा या बदल गया होगा। अब सुशीला कहती है कि संत जी जब कहे हैं तो आप एक बार जा करके तो देखो। अब सुदामा जी कहते हैं कि जाऊं तो कैसे जाऊं, कुछ ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता है। तो मित्र के पास जाने के लिए भी हमें कुछ न कुछ ले करके जाना होगा। अब सुशीला कहती है कि आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, मैं अभी जाती हूँ, इंतजाम करती हूँ। और तुरंत जाती है और अपने पड़ोसन के यहाँ से 4-5 पड़ोसन के यहाँ से 4-5 मुट्ठी चावल लेकर के आते हैं। चावल तो आ जाता है, पर ले जाने के लिए अब उस चावल को कैसे बांध करके ले जाया जाए, बाहर ले जाने के लायक उनके घर में कोई वस्त्र नहीं रहता। अब
एक पुरानी धोती फटी हुई है, उसी को 2-3 तह करके मोड़ करके और उसमें चावल रख लेते हैं। और निकलने के लिए तैयार होते हैं। अब जैसे तैसे सोचते हैं कि चलो आज के दिन सौभाग्य है कि हम श्री कृष्ण से मिलेंगे, और श्री कृष्ण का जाप करते हैं। जब निकलने लगते हैं तो सुशीला कहती है कि 1 मिनट, अगर वो भाभी का समाचार पूछेंगे तो उन्हें मेरे समाचार में आपको क्या बताना है ये जान लीजिए। उन्हें बता दीजिएगा 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन कहती है कि ये मेरा संवाद है, आप जा करके उनसे कह दीजिएगा कि बच्चे जब घर में भोजन मांगते हैं और घर में जब रसोई में कुछ नहीं होता तो मैं बच्चों से कह देती हूँ कि बेटा आज एकादशी है, आज कुछ नहीं मिलेगा। अब कितना एकादशी कराऊंगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। आपने तो वैष्णव जन के लिए 2 एकादशी बनाया है, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, लेकिन हमारे लिए आपने नित्य प्रतिदिन एकादशी बनाया है। यह जो एकादशी का व्रत है हमारे घर का, यह कब तक चलेगा? कम शब्द में माता सुशीला बता देती है। अब हमारे सुदामा जी निकल पड़ते हैं। उस पोटली को दबा लेते हैं और निकल पड़ते हैं। झांकी का कितना विलंब है जरा बता दीजिएगा। झांकी में कितना विलंब है? बोलिए गोविंद भगवान की जय।
तो जीव एक कदम यदि भगवान की ओर चलने के लिए बढ़ता है तो भगवान उसके लिए 60 कदम आगे आकर के उसे मदद करते हैं। सुदामा जी निकलते हैं, चल पड़ते हैं और कुछ दूर जाने पर थक करके एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। और जैसे बैठते हैं, थकान के कारण उन्हें नींद आ जाती है। और जब नींद में हो जाते हैं तब भगवान वहां से देखते हैं कि अरे आ तो रहा है मेरे यहाँ। अब उठा करके उस शरीर को द्वारिका में ही ला करके छोड़ देते हैं। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब सुदामा जी पूछते हैं कि भैया द्वारिका कहाँ है। अब जिससे पूछते हैं वो हंसता है। अरे बाबा द्वारिका तो ये सब है, आपका कुछ मकान नंबर, गली नंबर, कुछ एड्रेस पता, पूरी पता है, तब आपको कहाँ जाना है आपको वहाँ बताया जाए। अब तो सुदामा जी चक्कर में पड़ जाते हैं कि अरे मुझे तो इतना लंबा चौड़ा एड्रेस नहीं बताया गया है, मुझे तो एड्रेस पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि नाम कन्हैया है और वो राजा है यहाँ का। अब जैसे कहता है कि नाम कन्हैया है और राजा है यहाँ का, अब सबसे पहले इसके वेशभूषा, सुदामा जी के हमारे वेशभूषा को देख करके हंस देते हैं। एक पथिक से जब पूछे तो कहा कि अरे हमारे कन्हैया का इतना छोटा नाम मत कहो। अब श्री 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 1008 श्री राज धर्म परायण श्री कृष्ण चंद्र जी सम्राट हैं, वो यहाँ के राजा हैं, आप कन्हैया कन्हैया कर रहे हो। अब तो सुदामा जी और परेशान होंगे कि अरे बाप रे, नाम के आगे इतना विशेषण लगा हुआ है, अब तो कहीं निश्चित तो बड़ा आदमी बन गया है, मुझे पता नहीं पहचान पाएगा कि नहीं पाएगा। अब सुदामा जी बोलते हैं कि अरे भैया ये बताओ कि वो मिलेगा कहाँ। तब उन्होंने बताया कि आप यहाँ से सीधे जाओ और ये जो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये सब उन्हीं की है, और इन सब भवनों के मालिक वही हैं। और इन सब भवनों में जो आपको सबसे सुंदर दिखाई दे, सबसे ऊंची दिखाई दे, आप बेहिचक उस भवन में प्रवेश कर जाना। अब बताए हुए के अनुसार हमारे कन्हैया प्रवेश कर जाते हैं। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। हेलो हेलो, अब झांकी तैयार हो गई है। मेरा
वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। यही तराना मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। ओ शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अब तेरे सहारे, ये जीवन 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 अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ओ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। यथा स्थान पर बैठ जाए, तो समय की मर्यादा पर ध्यान दें। अभी आगे की कथा भी है जो परंपरा के अनुसार होनी चाहिए, कथा पूरी होने दें, ये लास्ट में आप माघी के लिए करेंगे। आगे की कथा दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कहा है आपने भगवान को दीन बंधु कहा है, तो क्या भगवान ने किसी दीन बंधु पर कृपा करी है? तो बताइए।
तब सुखदेव जी को सुदामा जी का नाम ध्यान आ जाता है कि हाँ, परीक्षित भगवान के परम भक्त सुदामा जी हैं। सुदामा जी का यहाँ परिचय गरीब और दरिद्रता में नहीं की गई। भागवत जी में गरीब और दरिद्रता में नहीं की गई है। अब सुखदेव जी उनकी पत्नी का परिचय करा रहे हैं। कहते हैं उनकी पत्नी का नाम सुशीला है और वो अति दरिद्र है। यहाँ सुदामा जी को दरिद्र न कह करके सुशीला को दरिद्र कहा गया। भगवान की दृष्टि में गरीब कौन है? जो असंतुष्ट है, जो हर परिस्थिति में अपनी लाभ देखता हो, वो असंतुष्ट है और वो दरिद्र है। आज सुदामा जी की परिस्थिति चाहे जो हो, लेकिन वो उसमें भी संतुष्ट रहते हैं। और सुशीला अपने घर की आवश्यकताओं में उलझ करके दरिद्र है। अब जैसे द्वारपाल पूछते हैं उनसे, अब द्वारपालों ने पूछा कि किससे मिलना है महाराज? तो उन्होंने कहा कि मेरे बचपन के मित्र कन्हैया हैं और वो मैं उन्हीं से मिलना है मुझे। अब तो द्वारपाल देख करके कहता है कि अरे महाराज, मैं जब से यहाँ दरमानी कर रहा हूँ, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता आते जाते रहते हैं, लेकिन आज पहली बार मुझे पता चला कि भगवान के मित्र इस हाल में भी होते हैं और ऐसे भी आए हैं। ये आज पहली बार पता चलता है। देखने में तो लग नहीं रहा है। अब वो प्रश्न करते हैं और सुदामा जी केवल कहते हैं कि चलो भैया ठीक है, एक बार आप केवल कन्हैया से बता दो जाकर के कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आया है। अब दरमान आते हैं अंदर और भगवान को प्रणाम किया और कहा सरकार, यहाँ रहते हुए इतने दिन हो गए, लेकिन ऐसी विभूति कभी नहीं देखा। एक गरीब ब्राह्मण वेशभूषा में आया है। अब वो वर्णन करते हैं, शीशे पगान झगातन में प्रभु जाने को अहि बसी के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी सी अरु पाए उपान है कि नहीं श्यामा, द्वारे घर दीजे दुर्बल एक रही चकी शोभ सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। जय हो। हमारे
हमारे श्री सुनील सक्सेना जी मारुति बाबा का सम्मान करेंगे और हमारे यहाँ जो सक्सेना परिवार के सबसे वरिष्ठ स्वजन आए हुए हैं अलीगढ़ से, श्री सुनील जी के ताऊ जी के द्वारा सम्मानित। बोले राधा कृष्ण की गोपाल गोविंद की राधा मुरारी की। अब दो शब्द अपने मारुति बाबा अपने दो शब्द सुनाएंगे। माइक दे दीजिए। हमारी माताओं बहनें अपने अपने मुख से थोड़ा भगवान का नाम ले लीजिए और फिर तो सुदामा जी का चरित्र आप में करिएगा। बोलिए राधा रानी की। देखिए बहुत बड़ी प्रसाद है ये। प्रसाद बड़ी भाग वाले को मिलता है, सबको नहीं मिलेगा। तो क्या चीज है? ये मुंह है, ये मुख, ये मुख से सब कुछ निकलता है और प्रभु की देन है। सब कोई अपने मुख से पीछे आगे बोलेंगे हम, और आप लोग आगे आगे बोलिएगा पीछे पीछे। राधा रानी की राम ही राम रवि जी। रटन लागी की पिया हो। Thank you.